बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की सीरीज में आज हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ग्रीडी अप्रोच और डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहले वो लेक्चर वॉच नहीं किए तो काइंडली पहले वो वॉच कर लें, फिर इसकी तरफ जो है वो मूव करें। तो हम लोग मेजर जो डिफरेंस है इसमें डिस्कस कर लेते हैं, और जो मेन डिफरेंस होगा इनमें वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो होती है, ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में करके डिवाइड करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो डिवाइड एंड कंकर में ऐसा था कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते थे और इसके बाद हम अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव करते थे। और डिवाइड एंड कंकर में हमारे पास जितनी भी सब प्रॉब्लम्स आती थी हम लोग उनको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते थे। मतलब कि ऐसा था कि हमारे पास जितनी भी सब प्रॉब्लम्स होती थी वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व होती थी, कि ऐसा नहीं था कि किसी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें किसी दूसरी सब प्रॉब्लम्स की जरूरत पड़े कि जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए हो। इसके साथ अगर हम लोग बात करें ग्रीडी अप्रोच की, तो ग्रीडी अप्रोच में हम अपनी प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करते थे। जब स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते थे तो हमें हमारे पास ये गारंटी हमें नहीं देता था ग्रीडी अप्रोच जो है कि हम अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जो है वो मूव कर सकेंगे। और हम लोग इसमें देख लेते थे कि हमारे हमें जो कौन सा स्टेप जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, मिनिमम हमें कौन सा स्टेप जो है, या अगर हमने मैक्सिमम की तरफ मूव करना है तो मैक्सिमम हमें कौन सा दे रहा है। हम अपने करीब तरीन सॉल्यूशन को चेक करते थे और इसके बाद उस पर मूव कर जाते थे। लेकिन डायनामिक जो प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है, एक ऐसी अप्रोच होती है जो कि हमें बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपेयर टू डिवाइड एंड कंकर और ग्रीडी अप्रोच के। ये हमें गारंटी देती है कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो चले हम लोग आज बात करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक फॉर सॉल्विंग रिकर्सिवली एंड नॉन रिकर्सिवली, के एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसको हम लोग रिकर्सिवली और नॉन रिकर्सिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इसमें हमारे पास टू मेथड होते हैं, जिसमें हमारे पास एक मेमोराइजेशन का मेथड होता है एंड सेकंड वन इज हमारे पास एक टेबुलेशन का मेथड होता है। इसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है। इस फंक्शन की बात करें तो हमारे पास एक फिबोनाची सीरीज जनरेट करने का ये एक फंक्शन है। इसमें हमारे पास इंट n है कि हमारे पास n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। फेब हमारे पास जो है वो एक फंक्शन का नेम है। इसके बाद हमने कंडीशन राइट किया है कि n लेस देन इज इक्वल टू 1, या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू 1 होगा हमारे पास जो n है, तो वो रिटर्न क्या करेगा n को। अदरवाइज वो इसको रिकर्सिवली कॉल करेगा। रिकर्सिवली कॉल कैसे करेगा कि n-2 फिब n-1, यहाँ पे आके वो रिकर्सिवली कॉल करके जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी इसको रिटर्न करता रहेगा n। होपफुली आप लोगों को ये जो फंक्शन है, ये जो रिकर्सिवली फंक्शन लिखा हुआ है, ये समझ आ चुकी होगी कि ये अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे रिटर्न हमारा n हो जाता है। अगर ये ट्रू नहीं होती तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होता है, ये रिकर्सिवली कॉल होता है n-2 एंड n-1। अगर हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे पास ये t ऑफ n, ये जो फंक्शन का नेम है, अगर t ऑफ n के इक्वल हो, इसके बाद ये हमारे पास n-1 हम लोग सपोज करें और इसको n-1 करें प्लस, तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 2t। ये टोटल हमारे पास 2t बन जाएगा। इसके बाद n-1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा कि -2 -1 हम लोग करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे n को पुट करते हैं, ये हमारे पास एक कोई भी n फॉर एग्जांपल 5 वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फिबोनाची सीरीज जो जनरेट होगी वो इस तरह होगी कि पहले हमारे पास 0 आएगा, 0 के बाद 1 आएगा, और जब 101 हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, जब 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। इस तरह 3 + 2 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, और जब 5 आएगा तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, चूंकि हमारा जो है वो n आ चुका है। ये हमारे पास n की वैल्यू थी 5 जो है।
और टोटल हम लोग देखें तो कितनी दफा हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया है, ये हम लोग जनरलाइजेशन मेथड में देखते हैं, इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सिंपल अभी आप लोगों को इतना क्लियर होना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कि जब हम लोग पिछले नंबर को नेक्स्ट नंबर के साथ प्लस करते हैं तो वो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आता है इस तरह हमारे पास जो जनरेट होता है, इसको हम लोग फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। इसके बाद हम लोग टेबुलाइजेशन मेथड को पढ़ने से पहले, मेमोराइजेशन मेथड को पढ़ने से पहले डायनामिक प्रोग्रामिंग्स में हम लोग एक जनरल जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं कि जनरल मेथड क्या होता है इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे देखें एक जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास कि अगर हम लोग फिबोनाची सीरीज के लिए हम लोग यहाँ पे 5 एंटर करते हैं, ये हमारा जो रिकर्सिवली फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे इस फंक्शन में, इस n की जगह हम लोग 5 जो है वो एंटर करते हैं। जब 5 एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है n लेस देन इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन हमारे पास रॉन्ग होगी चूंकि हम लोगों ने 5 एंटर किया हुआ है, और यहाँ से हमारे पास एल्स पार्ट में आएगी तो यहाँ पे n-2 इसके बाद n-1 होगा। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास नंबर जनरेट होके आएगा इसके बाद दोबारा कंडीशन ट्रू होगी, मीन के अगर हमारे पास 0 या 1 आता है तो वो रिटर्न n को करेगा, अगर कंडीशन रॉन्ग होती है तो दोबारा से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे यहाँ पे n की वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पे भी n की वैल्यू चेंज होगी। इसके बाद दोबारा वो कंडीशन को चेक करेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो जनरेट कर देगा, अगर रॉन्ग होती है तो दोबारा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके वो देखेगा कि n की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, -2 होगा, इस तरह यहाँ पे भी n की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसके बाद वो इसको चेक करेगा। तो यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इंट n की जगह जो है वो 5 लिया हुआ है। जब हम लोग 5 लेते हैं तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है जिस तरह हमारा फंक्शन जो है वो कॉल होगा। यहाँ पे मैंने फिब जो है वो 5 एंटर किया, तो फिब 5 एंटर करने के बाद मेरे पास 3 और 4 आया। अब यहाँ पे देखें 3 और 4 कैसे आया कि यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग हो चुकी है, 5 लेस देन इज इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग हुई तो यहाँ पे आया, यहाँ पे 5-2 इस तरह 5-1 लिखा तो हमारे पास क्या जनरेट हुआ, 5-2 3 आया और इस तरह 5-1 यहाँ पे 3 जनरेट हुआ और यहाँ पे हमारे पास 4 जनरेट हुआ। ये मैं इस तरह आप लोगों को समझा भी देता हूं कि जब हम लोग इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास n की वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 5 है फर्स्ट टाइम, इसके बाद हम लोगों ने -2 करना है, इसमें 2 लिखा, इसके बाद हमारे पास जो प्लस का साइन आएगा हमने प्लस लिखा यहाँ पे, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 5 आएगी और 5 में हम लोगों ने प्लस -1 किया तो हमारे पास क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे 5-2 यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 5-1 4 आ गया। अब 3 और 4 आ गया तो यहाँ पे देखें डायग्राम में मैंने पहले एक 3 लिखा हुआ है, इसके बाद 4 लिखा हुआ है। सेम इसी तरह हमारे पास n की वैल्यू जो है यहाँ पे वो चेंज होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 4-2 इस तरह यहाँ पे 4-1 आएगा तो यहाँ पे हमारे पास 3 जनरेट होगा और यहाँ 2 जनरेट होगा और यहाँ पे हमारे पास 3 जनरेट होगा। यहाँ पे देखें तो डायग्राम में मेरे पास यहाँ पे 2 और 3 जनरेट हुआ है, अगर हम लोग उसकी वैल्यू 3 लेते हैं तो हमारे पास 1 और 2 जनरेट होता है। सेम जो वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है हम लोग इस फंक्शन में पुट करके उसकी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो निकाल रहे हैं। होपफुली आप लोगों का ये कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा कि ये डायग्राम्स में वैल्यू किस तरह आ रही है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 1 और 3 को पुट किया था तो 1 और 2 आया हमारे पास, 4 को हमने पुट किया इनकी जगह तो 2 और 3 आया। सेम इसी तरह हम लोगों ने 2 की जगह जो है वो 0 और 1 पुट किया और इस तरह 2 की जगह हमने 0 और 1 किया हमने, तो ये हमारे पास आया और n की वैल्यू 3 रखी तो हमारे पास 1 और 2 आया। इस तरह हमने n की वैल्यू 2 रखी तो हमारे पास 0 और 1 आया। मीन के जब हमारे पास 0 और 1 आ जाता है हमारी कंडीशन जो होती है वो हमारी ट्रू हो जाती है। यहाँ पे देखें तो फंक्शन में भी हम लोगों ने यही चीज लिखी हुई है कि जब n लेस देन इज इक्वल टू 1 आएगा, मीन के 0 या 1 आएगा तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी और रिटर्न कर देगा वो n को। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो हमारे पास 1 आया है और ये 0, ये 1, 0, 1, 1, 0, 1 ये हमारा जनरेट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन की बात करें
हमने जब एक सिंपल फंक्शन को यूज किया है, रिकर्सिव फंक्शन को यूज किया है, तो यहाँ पे देखें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन गया कि कितने हमें जो है वो स्टेप्स में जाके इसका सोल्यूशन जो है वो मिला है। तो यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स जो है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर हमारे पास कॉल जो है वो 15 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर हमारे पास कॉल्स आ गई है 15। अगर हम लोग एक ऐसा मेथड यूज करें जिसमें हम नंबर ऑफ कॉल्स को रिड्यूस करें ताकि हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड कर सकें, तो उसके लिए हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक मेमोराइजेशन का होता है, एक टेबुलर का होता है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास मेमोराइजेशन का जो मेथड है, इसमें हम लोग एक अरे ले लेते हैं ग्लोबल। ये हमने एक ग्लोबल अरे ली, फॉर एग्जांपल इसका नाम जो है वो हमारे पास एफ लिखा हुआ है। इससे पहले ये जो हमारे पास फिबोनाची सीरीज का ये जो मैंने ट्री जनरेट किया है, ये देखें तो हमारे पास इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ऊपर कि यहाँ पे हमारे पास बिग O 2 की पावर n आई है। ये नॉन लीनियर आई है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉल्स जो हैं n जो होती हैं वो टोटल हमारे पास बहुत ज्यादा आ रही है। और ये कैसे हम लोगों ने फाइंड किया है, यहाँ से फाइंड किया है कि ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 1 और 2 दोनों को प्लस किया तो ये 2t आ गया, और ये t ऑफ n फंक्शन का नेम है। इसके बाद n-1 हम लोग अगर कॉमन लें तो +1 हमारे पास 2 -1 अगर हम लोग करें तो ये +1 आ जाता है कांस्टेंट। तो ये हमारे पास उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है जो कि बहुत ज्यादा आ रही है, नॉन लीनियर आ रही है। अगर हम लोग यही मेथड जो है, अगर यही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें मेमोराइजेशन मेथड से, तो हम लोग जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक ग्लोबल अरे ले लेते हैं जिसमें हम लोगों ने 6 टोटल जो है वो इसमें एलिमेंट्स ले लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे फर्दर जा रहे हैं वो 5 तक जा रहे हैं, और नंबर ऑफ कॉल्स जो बन रही हैं वो n+1 तक जनरेट हो रही है। वो कैसे जनरेट हो रही है मेमोराइजेशन मेथड में, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास मेमोराइजेशन जो मेथड होता है इसमें वो चेक कर लेता है कि जब भी हमारे पास 0 और 1 आएगा वो इसको फर्दर जो है वो जो सॉल्व नहीं करेगा। अब देखें, इस पे गौर करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखें कि जब भी हमारे पास इस फंक्शन में 0 या 1 आना है तो उसने रिटर्न को n को कर देना है, और वो मेमोराइजेशन मेथड में वो उसको मेमोरी में रख लेगा और दोबारा उसको सॉल्व नहीं करेगा जब 0 और 1 आएगा। यहाँ पे देखें ट्री में, इसको ट्री के थ्रू ही हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 है, जब हमने 5 को सॉल्व किया तो हमारे पास 3 4 आया, 3 को किया तो 1 और 2 आया, इस तरह 2 को किया तो 0 और 1 आया, इस तरह 4 को किया, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया कि किस तरह हमने n को वैल्यू पुट की है, और n की वैल्यू पुट करके ये हमारे पास जनरेट होती गई है, और जब हमारे पास 0 और 1 आया हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 0 इंडेक्स पे 0 पड़ा है, 1 पे 1 पड़ा हुआ है। ये देखें यहां से वो स्टार्ट करेगा, चूंकि हमारे पास जो मेमोराइजेशन मेथड होता है ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को यूज करता है, टॉप टू बॉटम। यहाँ पे देखें तो पहले हम लोगों ने 1 को सॉल्व किया था, 5 को सॉल्व किया था, तो 5 के बाद यहाँ पे हम लोग मूव करते आए कि टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आके हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। और हमने देखना है कि मेमोराइजेशन मेथड में कैसे वो इसको मेमोराइज करेगा, किस तरह करेगा। जब हम लोग यहाँ पे आए तो fib1 लिखा हुआ है, यहाँ पे fib1 जो है यहाँ पे हमने देखा कि इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे पास 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये fib1 है, फर्दर हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 1 और 0 की कंडीशन जो है वो ट्रू है, और जब 1 और 0 आना है हमारे फंक्शन में, जो कि ऊपर हमारा फंक्शन लिखा हुआ है वो हमारे पास ट्रू आना है। ये देखें n<1 है, इट मीन कि ये हमारे पास ट्रू कंडीशन है जब 0 और 1 आना है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जब 1 आया है तो 1 उसने मेमोराइज कर लिया है। अब फर्दर जब भी 1 आएगा तो उसने उसको मेमोराइज कर लिया हुआ है, उसको फर्दर वो सॉल्व नहीं करेगा। अब देखें यहाँ पे ये भी 1 आ रहा है, इसको भी सॉल्व नहीं करेगा, ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है हमारे पास, इसको भी सॉल्व नहीं करेगा, ये भी 1 है, इसको भी सॉल्व नहीं करेगा। होपफुली आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैं रिपीट करने लगा हूं कि यहाँ पे हमारे पास fib1 है, इसको जब वो एक दफा सॉल्व कर लेता है तो दूसरी दफा जब भी fib1 आएगा उसको सॉल्व नहीं करेगा। fib1 जब सॉल्व किया तो उसने जनरेट कर दिया कि 1 ही जनरेट होगा, चूंकि हमारी कंडीशन ट्रू है।
तो वन इंडेक्स नंबर पे हम लोगों ने 1 राइट कर दिया। इसके बाद जब भी 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, यहाँ पे यहाँ ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है और यहाँ पे ये 1 आ रहा है, तो इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेगा, ये क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि मेमोराइज हो गया है। इसके बाद इसकी बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट 0 आ रहा है, ये हमारे पास 0 है, तो 0 इंडेक्स नंबर पे हमारे पास कंडीशन जो है वो 0 पे ट्रू है, मीन के 0 ही जनरेट होगा, तो हमने 0 इंडेक्स नंबर पे 0 जनरेट कर दिया यहाँ पे। होपफुली आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जब फर्दर इसके बाद 0 आएगा तो हम लोगों ने उसको सॉल्व नहीं करना, वो क्रॉस हो जाएगा, मीन के उसने मेमोराइज एक दफा कर लिया है, बार बार वो सेम को सॉल्व नहीं करेगा मेमोराइजेशन मेथड में। ये देखें 0 का हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ उसने मेमोराइज कर लिया, यहाँ पे 0 आ चुका है। नेक्स्ट ये 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, तो इसको वो फर्दर सॉल्व नहीं करेगा। इट मीन कि ये हमारी टोटल नंबर ऑफ कॉल्स में माइनस हो जाएंगी। ये जो 1 हमने एक दफा सॉल्व किया ये तो काउंट होगा 1 टाइम, लेकिन नेक्स्ट जो 1 आ रहा है ये क्रॉस हो जाएंगी, इसको हम नंबर ऑफ कॉल्स में जो है वो प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ये 2 आ रहा है, और 2 कैसे आ रहा है, जब हम 1 प्लस 0 करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, 1 प्लस 0 इट मीन के 0 हमारे पास 1 आता है, तो 2 इंडेक्स नंबर पे हम लोग 1 को राइट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें तो 2 इंडेक्स नंबर पे हमने 1 को राइट कर दिया। इसके बाद जब भी 2 आएगा इसके अलावा तो वो उसको क्रॉस कर देगा, चूंकि उसने मेमोराइज कर लिया है, यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखें ये क्रॉस हो जाएगा 2 और ये भी क्रॉस हो जाएगा 2, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेगा क्योंकि उसने मेमोराइज कर लिया कि जब भी 2 आएगा उसने 1 जनरेट करना है उस इंडेक्स नंबर पे। इसके बाद फर्दर हम लोग देखें तो हमारे पास ऊपर 3 आ रहा है, और जब 3 कैसे आ रहा है, जब हम 2 प्लस 1 को करते हैं, 2 प्लस 1 को करें तो हमारे पास 3 आता है, और 3 इंडेक्स नंबर पे हम लोग क्या करेंगे 2 को जनरेट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास जो 3 इंडेक्स नंबर होगा वहां पे हम लोग 2 को जनरेट कर देंगे। अच्छा यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास 3 है, 3 इंडेक्स नंबर पे हमने जो 2 इंडेक्स नंबर पे और 1 इंडेक्स नंबर पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्लस कर देना है। यहाँ पे देखें 2 इंडेक्स नंबर पे हमारे पास 1 पड़ा हुआ है और 1 इंडेक्स नंबर पे 1 पड़ा हुआ है, तो हमने इसको प्लस किया 1 प्लस 2, तो यहाँ पे 3 इंडेक्स नंबर पे 2 आ गया। इसके बाद हमारे पास फर्दर आ जाता है 4, तो 4 को हम लोगों ने जब सॉल्व किया कि 4 इंडेक्स नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे 3 और 2 आ रहा है कि हमने 3 और 2 इंडेक्स नंबर को सॉल्व करना है। तो 3 पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 2, और 2 इंडेक्स नंबर पे क्या पड़ा हुआ है 1, मीन के ये 3 और इस 3 इंडेक्स नंबर पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है। इसके बाद 2 इंडेक्स नंबर पे हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, इस 2 और प्लस 1 करें तो हमारे पास 3 आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये भी सॉल्व हो गया, फर्दर वो सॉल्व नहीं करेगा, जब भी 4 आएगा या 3 आएगा मेमोराइज कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया 5 की तरफ गए, तो 5 पे गए तो हम लोगों ने देखा कि 5 में हमारे पास 4 और 3 इंडेक्स नंबर है, तो 4 और 3 इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू होगी उसको प्लस करके हम लोग 5 इंडेक्स नंबर पे राइट कर देंगे। यहाँ पे देखें 4 और 3 को करना है, ये हमारे पास 4 है और ये 3 है, तो 3 पड़ा हुआ है इस पे 4 इंडेक्स नंबर पे और 3 इंडेक्स नंबर पे 2 पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने इसको किया तो हमारे पास टोटल 4 प्लस 2 कितना आ गया 5 आ गया। ये हमारे पास मेमोराइजेशन का मेथड है। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स इसमें, जबकि हमारे जनरलाइजेशन मेथड में टोटल 15 कॉल्स थी और हमने मेमोराइजेशन मेथड से किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉल जो है वो n+1 आ रही है, मीन के हम लोगों ने n की वैल्यू 5 ली है, तो एक टाइम वो एग्जीक्यूट मैक्सिमम होता है, इंक्रीज होता है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉल जो है वो 6 आ रही है। पहले हमारे पास जनरलाइजेशन मेथड में टोटल नंबर ऑफ कॉल्स 15 आ रही थी, तो इस तरह हम लोग मेमोराइजेशन मेथड में यहाँ पे देखें तो n+1 आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं बिग O N। मेमोराइजेशन जो होता है हम लोग उसको टॉप डाउन अप्रोच के लिए यूज करते हैं। अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि मेमोराइजेशन मेथड जो होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कोई इतना हम लोग इसको फोर्स नहीं करते, इतना यूज नहीं करते, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो कम्प्लेक्सिटी को हम लोग रिड्यूस करने के लिए एक दूसरा मेथड भी साथ यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टेबुलेशन का मेथड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेबुलेशन मेथड की। टेबुलेशन मेथड जो होता है इसमें मैंने नॉन रिकर्सिवली जो है वो फंक्शन लिखा हुआ है,
यहाँ पे ये फंक्शन का नेम है हमारे पास, और हमने देखा है कि n लेस देन इज इक्वल टू 1 होगा तो वो रिटर्न n करेगा। ये हमारी कंडीशन ट्रू लिखी हुई है कि जब ट्रू होगी तो रिटर्न n करेगा। और हम लोग इसके साथ f0 पे जो हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 होगा उस पे 0 पुट कर देंगे फर्स्ट टाइम, और जब जो हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 होगा उस पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। इसके बाद हमारा जो लूप होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, ये आपने याद रखनी है चीज। यहाँ पे जब हमारे पास लूप जो है वो 2 से स्टार्ट होगा तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि i-2 इस तरह i-1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कैसे हमारी कंडीशन जो है वो बनेगी, यहाँ पे देखें तो हमारे पास i की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट टाइम 2, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे राइट करना है कि i-1, i की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसके साथ हम लोग 2 -1 राइट कर देंगे, तो ये हमारे पास ये 0 आ गया और ये +1 -2 आ गया 1। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास 0 इंडेक्स नंबर पे तो हमने ऑलरेडी इसकी वजह से पुट कर दिया था कि f0 0 आ गया और f1 1 आ गया। इसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास 1 आंसर आया है, ये हम लोग i की वैल्यू 2 थी, इसका मतलब है कि इंडेक्स नंबर हमारे पास 2 था और हमारे पास लोकेशन क्या आई है, यहाँ पे 1 आई है, तो 1 + 0 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू चेंज होगी। पहले देखिए हमारा लूप स्टार्ट हुआ था 2 से, अब यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज होगी तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू चेंज होगी तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 3 - 2 1, और इसके बाद +3 - 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, टोटल 3 हो गया। तो ये हमारे पास 3 इंडेक्स नंबर पे 1 + 1 जो लिखा हुआ है, मीन के यहाँ पे हमारे पास जो 3 - 2 है 1 इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू 3 - 2, और 2 इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू जो है 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया। सेम इसी तरह दोबारा जो है वो वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा i की वैल्यू इंक्रीज होके, तो ये हमारे पास 4 - 2 2 आ गया। इसके बाद 4 - 1 3। अब 3 और 2 इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू को देखेंगे, 3 और 2 वाली को, तो यहाँ पे 2 है और 1 है, तो इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 + 1। इसके बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज होगी, इंक्रीज होगी तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू चेंज होगी तो 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 5 - 2 3, इसके बाद 5 - 1 4, और 4 और 3 इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू पड़ी है 4 और 3 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 3 + 2, इसको हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि टोटल नंबर ऑफ कॉल जो है वो बहुत डिक्रीज हो चुकी हैं इसमें, जबकि जो कि जनरलाइजेशन मेथड में देखा था, इसके बाद हमने मेमोराइजेशन मेथड में देखा था जो कि बहुत कम्प्लेक्स हो चुका था। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें टेबुलेशन की, तो ये बहुत ईजी है कि यहाँ पे सिंपल हम लोग स्टार्ट में पुट कर देते हैं, इसके बाद वैल्यू चेंज होती रहती है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग फिबोनाची सीरीज होती है उसको जनरेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है जो कि हमें एक गारंटी देती है कि हमें ऑप्टिमल ही सॉल्यूशन मिलेगा, जबकि ग्रीडी अप्रोच और जो हमारे पास डिवाइड एंड कंकर अप्रोच होती है वो हमें इस बात की गारंटी नहीं देते कि आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये जो हमारे पास टेबुलेशन मेथड होता है इसको हम लोग बॉटम अप अप्रोच के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने ये कंडीशन चेक की थी, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने रखा था कि हमारे पास 5 वैल्यू है n की, n लेस देन इज इक्वल टू 1 हमने देखा तो कंडीशन रॉन्ग थी। जब कंडीशन रॉन्ग हुई तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया 0 पे 0 रखा, 0 इंडेक्स पे 1 रखा, और इसके बाद हम लोगों ने लूप को एग्जीक्यूट किया, और लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू को चेंज करते गए और इस हिसाब से हम लोग इसमें पुट करते गए। तो ये हमारे पास एक इजी मेथड होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। होपफुली आपका लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, जिसमें आज हम लोगों ने डायनामिक अप्रोच को डिस्कस किया है कि किस तरह ये ग्रीडी अप्रोच और जो हमारे पास डिवाइड एंड कंकर अप्रोच होती है इससे डिफरेंट होती है। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।